नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 12वां एपिसोड, तीसरा स्कंद, 18वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर जी, हिरण्याक्ष नारद जी ने यह हाल सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर गदा हाथ में लिए हुए वारा जी से लड़ने के लिए पाताल की ओर चला। राह में क्या देखता है कि वारा जी अपने दांतों पर पृथ्वी को फल के समान लिए हुए चले आते हैं। उनको देखते ही हिरण्याक्ष ने हंसकर कहा, हे वारा चोर, कहाँ जाता है? खड़ा रह, हमारे साथ लड़ाई कर। वन में हमने वारा को देखा था। यह बड़े आश्चर्य की बात है जो पानी ने यह रूप दिखलाई दिया। तुम हमसे नहीं डरते कि हमारे पुरुषों की थाती पृथ्वी जो पाताल में रखी थी उसे चुराकर लिए जाते हो। सो मेरे हाथ से तुम्हारे प्राण किसी तरह नहीं बचेंगे। जिस तरह मैं तुमको ढूंढता था वह मनोरथ मेरा पूर्ण हुआ। मैंने पहचाना कि तुम नारायण हो। इसी तरह कई बार अवतार लेकर तुमने हमारे भाई बंधु दैत्यों को मारा है। आज तुम्हें मारकर सब दिनों का कसर लेता हूँ। तुम्हारे मरने के उपरांत योगी और ऋषिवरों को मारूंगा, जिनके होम और यज्ञ करने से तुमको सामर्थ्य होती है। हिरण्याक्ष के यह सब दुर्वचन सुनकर वारा जी इसलिए थोड़ी देर कुछ नहीं बोले कि भले मनुष्य को दुर्वचन कहने से आयु, तेज और बल कम हो जाता है। जब वारा जी ने जाना कि दुर्वचन कहने से हिरण्याक्ष का तेज और बल क्षीण हो गया, तब पृथ्वी को अपने माया से पानी पर रखकर हिरण्याक्ष ने कहा, हे कश्यप नंदन, सत्य है कि मैं जल का शुकर होकर तेरे ऐसे गांव के कुत्ते को, जो अपने को सिंह समझते हैं, ढूंढता फिरता हूँ। जिसकी मृत्यु निकट पहुँचती है उसको भली व बुरी बात कहने का विचार नहीं रहता। यह पृथ्वी तेरे पुरुषों की थाती है। तू अपने को बड़ा शूरवीर समझता है। मैं इसे लाकर तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। पहले तू अपनी गदा मेरे ऊपर चला। जब तेरी गदा कुछ काम न करेगी तब मैं अपनी गदा तुझे मारूंगा। यह तूने सत्य कहा कि हमने हजारों बार अवतार लेकर दैत्यों को मारा और पृथ्वी का भार उतारा है। वही गति तेरी भी होगी। यह वचन सुनते ही हिरण्याक्ष ने क्रोध से वारा भगवान पर अपनी गदा चलाई। सो नारायण जी ने उसकी गदा रोककर अपनी गदा उससे मारी। इसी तरह दोनों तरफ से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते थोड़े दिन रह गया तब ब्रह्मा ने आकर वारा जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, आप हिरण्याक्ष के मारने में क्यों विलम्ब करके उसे खेल खिलाते हैं? इस अधर्मी को जल्दी मारकर देवताओं का डर छुड़ाना चाहिए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा सामर्थ नहीं रखता जो इसे मार सके। ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वारा जी ने गदा हिरण्याक्ष को ऐसी मारी कि वह गिर पड़ा। फिर जब वह फिर उठकर उसे अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न हुआ, तब वारा जी ने सुदर्शन चक्र को, जिसमें 1000 सूर्य के समान प्रकाश है, बुलाकर उसकी माया हर ली। जब हिरण्याक्ष ने त्रिशूल चलाया तब सुदर्शन चक्र ने उसे त्रिशूल काट डाला। फिर वारा जी ने एक तमाचा हिरण्याक्ष को ऐसा मारा कि वह मरकर गिर पड़ा। उसके मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर वारा जी पर फूल बरसाए और अपनी मनोरथ सिद्ध करके बाजे बजाए। 19वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब हिरण्याक्ष मारा गया तब ब्रह्मा ने देवता समेत वारा जी के पास आकर इस प्रकार स्तुति की, हे परब्रह्म परमेश्वर, आपने ब्राह्मण, देवता और यज्ञ की रक्षा करने के लिए अवतार लिया। अधर्मी हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी को पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सो अब तुम्हारी कृपा से पृथ्वी पर सब जीव आनंद से रहकर यज्ञ, पूजा, दान आदि करेंगे। हिरण्याक्ष के समय में देवता और पितरों को भोग नहीं मिलता था। अब वह लोग यज्ञ में अपना अपना अंश पाकर आनंद से तुम्हारा स्मरण करेंगे। जब देवता लोग स्तुति कर चुके तब पृथ्वी स्त्री रूप होकर वारा जी के सामने आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ज्योति स्वरूप, आपने दया करके मुझको पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सब छोटे बड़े संसारी जीव अपने चरण मेरे ऊपर रखते हैं। सो आपने आदर करके मुझे अपने दांतों पर उठाया। इसलिए मैं अपने को कृतार्थ जाना, क्योंकि तुम्हारे चरणों की छाया संपूर्ण जगत पर पड़ती है। तो मेरी छाया तुम्हारे सिर पर पड़ी। पर मैं एक बात से बहुत डरती हूँ कि कलयुग में मनुष्य बड़े पापी होंगे, अपना धर्म कर्म छोड़कर अशुभ कर्म करेंगे, हरिभक्तों से शत्रुता रखेंगे, तुम्हारी भक्ति से विमुख रहेंगे, अपने माता पिता और भाई बंधुओं से झगड़ा करेंगे,
साले और ससुर से प्रीति रखेंगे। स्त्रियां अपने पति से प्रीति न करेंगी, दूसरे पुरुषों को चाहेंगी। पुरुष अपनी स्त्री का पालन न करके वेश्या से प्रीति करेगा। बेटा अपने बाप के मरने की इच्छा रखेगा और जब वह मरे तब धन हमारे हाथ लगे और वेश्या गमन करने या जुआ खेलने की सुविधा हो। राजा लोग अपने कर्म धर्म छोड़कर प्रजा का धन लेकर उन्हें दुख देंगे। सब मनुष्य केवल अपने खाने पीने और इंद्रियों का सुख देने की इच्छा से स्वार्थ के साथ मित्रता रखेंगे। इसलिए कलयुग में आपस के विरोध से मनुष्य को बड़ा दुख होगा। जब ऐसे अधर्मी मेरे ऊपर अपने चरण रखेंगे तब मैं बहुत दुख होऊंगी और उस दुख से मेरी रक्षा आपको करनी चाहिए। यह वचन सुनकर वारा जी बोले, हे पृथ्वी, तू इन बातों से मत डर। जब अधर्मियों के उत्पन्न होने से तुझको दुख प्राप्त होगा तब हम सगुन अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तुझे सुख देंगे। ऐसा कहकर वारा जी वैकुंठ को पधारे और सब देवता अपने अपने लोक को गए। 20वां अध्याय। शौनकादिक ऋषिवरों ने इतनी कथा सुनकर सूत जी से पूछा कि जब वारा जी पृथ्वी को पानी पर स्थिर करके वैकुंठ को गए, उसके पीछे किस तरह संसार की रचना हुई। मैत्र ऋषिवर और विदुर ने क्या संवाद हुआ। सूत जी ने कहा, वारा अवतार की लीला सुनकर विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मैत्रेय ऋषिवर से पूछा, महाराज, ब्रह्मा ने संसारी जीवों को किस तरह उत्पन्न किया। मैत्रेय जी बोले, जब पृथ्वी स्थिर हो चुकी तब आदि निरंकार की माया और इच्छा से पहले 24 तत्व प्रकट हुए। फिर एक पुरुष यक्ष नाम का उत्पन्न हुआ। जब उसे भूख और प्यास लगी तब वह भोजन के लिए कोई पदार्थ न पाकर ब्रह्मा जी को खाने चला। जब ब्रह्मा जी ने क्रोध करके उसको मना किया तब उसने क्रोध से एक तमोगुणी पुरुष रक्ष नाम का राक्षस प्रकट की हुआ। ब्रह्मा ने उन दोनों को देखते ही कुछ भय अपमान मानकर जीवों का उत्पन्न करना बंद कर दिया और मन में विचारा कि हमारे इस तन से सृष्टि रचना में अधर्मी लोग उत्पन्न होंगे। जब मैं दूसरा तन धरकर सतोगुण से जीवों को उत्पत्ति करूंगा तब ज्ञानी और धर्मात्मा लोग उत्पन्न होंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने अपना वह तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया और अपने पहले शरीर के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम का एक पुरुष तथा बाएं हाथ से शत्रुपा नाम की एक स्त्री उत्पन्न करके दोनों का विवाह कर दिया। स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा ने विचारा कि जिस शरीर से स्वयंभू मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए हैं उस शरीर से परमेश्वर का तप और स्मरण नहीं किया था, इसलिए हरि भजन किए बिना धर्मात्मा व ज्ञानी मनुष्य इनसे उत्पन्न नहीं होंगे। यह बात सोचकर ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा से कहा कि तुम लोग पहले परमेश्वर का तप और स्मरण करके पीछे से संसारी जीवों को उत्पन्न करो, जिससे धर्मात्मा मनुष्य उत्पन्न होंगे। ब्रह्मा की आज्ञा से स्वयंभू मनु और शत्रुपा उसी समय वन में तप करने चले गए। उनके जाने के उपरांत ब्रह्मा ने भगवान जी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना की, हे दीन दयालु, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझसे संसार रचने में भूल हुई। यह कठिन काम मुझसे न बन पड़ता हो तो मुझे सामर्थ्य दो जिसमें तुम्हारी आज्ञा अनुसार जीवों की उत्पत्ति करूं। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को ध्यान में नारायण जी ने यह उपदेश किया, हे ब्रह्मा, अब तुम्हारा तन शुद्ध हुआ, तुम संसार की रचना करो, धर्मात्मा और ज्ञानी मनुष्य उत्पन्न होंगे। वैकुंठ नाथ का यह वचन सुनते ही ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर नारायण जी की कृपा से मरीचि, कैश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 10 से ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें जो आज्ञा हो सो पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग परमेश्वर का तप करके संसारी जीव उत्पन्न करो, इसी बात से नारायण जी और हम प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा का वचन सुनकर नारद, अंगिरा और कृतु 3 मनुष्य ने कुछ उत्तर नहीं दिया और भृगु आदि 7 बेटे प्रसन्न हुए। 10 मनुष्य परमेश्वर का तप करने के लिए वन को चले गए। ब्रह्मा के जिस शरीर से स्वयंभू मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए थे उस तन की हड्डी व चमड़ा जो पड़ा था उसमें एक अंधियारा प्रकट हुआ। उस अंधियारा को यक्ष और रक्ष ने, जो पहले ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे, स्त्री समझकर ले लिया। 21वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर बोले, हे विदुर,
जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने वन में जाकर 10,000 वर्ष तक परमेश्वर का तप और ध्यान किया, तब वैकुंठनाथ ने दर्शन देकर उनसे कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन पाते ही बहुत स्तुति और पूजा करके हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ अंतर्यामी, हमने संसार उत्पन्न करने और राजगद्दी का सुख भोगने के लिए तप किया है, सो हमने बड़ी भूल की। जो राज्य की इच्छा से तप किया, मुक्ति प्राप्त करने के लिए तप और स्मरण करना उचित था। नारायण जी ने यह वचन सुनकर कहा, हे स्वयंभू मनु, जिस मनोरथ के लिए तुमने तप किया है वह वरदान मांगो। उसके सिवा जिस वस्तु की तुम्हें इच्छा हो वह भी मुझसे मांग लो। जब वैकुंठनाथ ने ऐसी दया व कृपा स्वयंभू मनु व शत्रुपा ने अपने ऊपर देखी, तब हाथ जोड़कर बोले, हम चाहते हैं कि आपके समान पुत्र हमारे घर में उत्पन्न हो। यह बात सुनकर परब्रह्म परमेश्वर ने कहा, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है जो तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होकर तुम लोगों की इच्छा पूर्ण करे, इसलिए हम स्वयं तुम्हारे घर अवतार लेंगे। ऐसा कहकर नारायण जी अंतर्ध्यान हो गए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी के पास आकर दंडवत किया। स्वयंभू मनु अपने पिता की आज्ञा से संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने लगे। स्वयंभू मनु व शत्रुपा के 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत तथा 3 कन्याएं आकृति, देवहूति और प्रसूति नाम की उत्पन्न हुई। उत्तानपाद के ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और प्रियव्रत पहले नारद जी के ज्ञान सिखलाने से विरक्त हो गए थे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के समझाने से 7 द्वीपों पर राज किया। स्वयंभू मनु ने आकृति का विवाह रुचि नामक ऋषिवर से कर दिया। ब्रह्मा जी के बेटे कर्दम ऋषिवर ने अपने पिता की आज्ञा से 10,000 वर्ष तक परमेश्वर का तप किया। जब नारायण जी ने प्रसन्न होकर दर्शन देने के उपरांत उनसे कहा कि तुम वरदान मांगो, तब कर्दम ऋषिवर दंडवत और पूजा स्तुति करके हाथ जोड़कर बोले, हे ज्योति स्वरूप अंतर्यामी, मैंने संसार उत्पन्न करने के लिए तप किया है। यह वचन सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा कि मुझे पहले से तुम्हारे मन का हाल मालूम था, सो मैंने तुमको इच्छा पूर्वक वरदान किया। इसके सिवा और जो कुछ चाहते हो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। आज के तीसरे दिन स्वयंभू मनु तुम्हारे पास आकर अपनी कन्या देवहूति तुझे विवाह देगा और हम तेरे यहाँ अवतार धरेंगे। तुम विवाह करने से नहीं मत करना। यह कहने के उपरांत वैकुंठनाथ की आंख से यह समझकर आंसू बहने लगे कि देखो, कर्दम ऋषिवर ने केवल विवाह के लिए जो सदा स्थिर नहीं रहता 10,000 वर्ष तप किया। जिस जगह परमेश्वर का आंसू गिरा वहाँ बिंदुसर नामक तीर्थ प्रकट हुआ। वह तालाब आज तक कुरुक्षेत्र के पास वर्तमान है। आंसू गिरने के उपरांत वैकुंठनाथ ने कहा कि जो कोई इस तीर्थ में स्नान करेगा उसके सब पाप छूट जाएंगे और धर्म में उसका मन लगेगा। यह कहकर परब्रह्म परमेश्वर वैकुंठ को पधारे और कर्दम स्वयंभू मनु के आगमन से आशा करने लगे। तीसरे दिन राजा स्वयंभू मनु अपनी स्त्री शत्रुपा और कन्या देवहूति समेत जड़ाऊ रथ पर चढ़कर पहले बिंदुसर तीर्थ पर गए। वहां स्नान करने के उपरांत फिर कर्दम ऋषिवर के स्थान पर जाकर उन्हें दंडवत किया। कर्दम ने बड़े आदर भाव से उन्हें बिठाया और उनकी प्रशंसा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूर्य ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा कर्दम का रमणीक स्थान देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम के साथ करने का विचार किया और कर्दम ऋषिवर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, नारद जी के मुख से आपके गुण सुनकर मेरी कन्या देवहूति की इच्छा तुम्हारे साथ विवाह करने की हुई है। उससे अपनी माता से यह हाल कहा और मैं अपनी स्त्री से उसका मनोरथ सुनकर उसको साथ लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी कन्या आपकी सेवा में रहेगी। यह बात सुनते ही कर्दम मन में बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम्हारा कहना मुझे अंगीकार है। कदाचित कोई मनुष्य कुछ वस्तु अपनी प्रसन्नता से किसी को दे तो अवश्य उसे ले लेना चाहिए, नहीं तो पीछे दुख होता है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ, पर जब तुम्हारी कन्या के संतान उत्पन्न हो जाएगी तब मैं गृहस्थी छोड़कर हरिभजन करने चला जाऊंगा। स्वयंभू मनु ने ऋषिवर महाराज का कहना मान लिया। देवहूति ऐसी सुंदर थी कि कामदेव की स्त्री रति भी सौंदर्य में उसके समान न थी।
22वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर ने विदुर से कहा कि जब कर्दम ऋषिवर ने देवहूति के साथ विवाह करना अंगीकार किया, तब स्वयंभू मनु ने देवहूति का विवाह कर्दम जी से विवेकपूर्वक करके कहा, महाराज, आपको सेना और द्रव्य आदि जिस वस्तु की चाह हो सो मैं तुम्हारे यहाँ पहुँचा दूँ, क्योंकि मेरा सब राज्य और धन ब्राह्मण और ऋषिवरों का है। यह सुनकर कर्दम जी हंसकर बोले, हे राजन, हमको धन और सेवा कुछ न चाहिए। जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी कन्या को कर्दम जी के पास छोड़कर राज मंदिर को जाने लगे, तब देवहूति ने बहुत रुदन किया। राजा और रानी उसे धैर्य देकर कर्दम जी से विदा हुए और देवहूति कर्दम जी की सेवा में रहकर उनका सब काम बिना कहे कर देती थी, जिसमें किसी काम के लिए उनको कहना न पड़े। राजा स्वयंभू मनु ने ब्रह्म बहिष्मतिपुरी में, जहाँ वारा जी के रोम गिरने, कुशा उगने और ऋषिवरों का मंत्र पढ़ने से दैत्य नहीं रह सकते थे, अपनी राजगद्दी पर जाकर विचारा कि हमारे पास राज्य और द्रव्य बहुत है। संसार में मनुष्य धन अधिक होने से उसको अपने सुख के लिए, जो सदा स्थिर नहीं रहता, खर्च करते हैं और परलोक का डर नहीं रखते। किंतु मनुष्य को उचित है कि परमेश्वर जिसको धन देवे उसे वह नारायण जी के नाम पर शुभ कर्म में खर्च करे। यह बात विचार कर स्वयंभू मनु ने हर साल विधि पूर्वक यज्ञ किया और नित्य प्रातः समय बहुत सी गाय और स्वर्णाधिक ब्राह्मणों को दान देना आरंभ किया। जब नित्य नियम से छुट्टी पावे, तब महात्मा ऋषिवर से परमेश्वर की कथा व लीला सुना करे। जिस समय कोई ब्राह्मण व महापुरुष न होवे, उस समय आप नारायण जी की कथा कहकर हरिचरणों का ध्यान मन में रखते। इस तरह 71 चतुर्युग उन्होंने राज्य किया और हरिभजन के प्रताप से उनका पराक्रम मरते समय तक त्यों का ज्यों बना रहा। उनका कोई क्षण परमेश्वर की याद व चर्चा के बिना नहीं बीतता था। उनके राज्य में हरि इच्छा से सब प्रजा कहती थी, तब पानी बरसता था। 12 महीने सब तरह के फल फूल वृक्ष में लगे रहते थे। सब राजा आनंद से रहकर परमेश्वर का भजन व स्मरण किया करते थे। स्वप्न में भी किसी को दुख नहीं होता था। 23वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर बोले, हे विदुर जी, देवहूति नित्य अपने पति के सेवा में रहकर एक दिन उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उनके मन की गृहस्थी का सुख भोगने की कुछ चाहना हुई। कर्दम ऋषिवर उनकी सेवा और पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से जान लिया कि मेरी स्त्री को संसारी सुख भोग करने की इच्छा हुई। यह जानकर उन्होंने मन में विचार किया कि इसने राजकन्या होकर आज तक कभी अपने लिए कुछ गहना या कपड़ा मुझसे नहीं मांगा, इसलिए इसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। ऐसा विचार कर कर्दम ऋषिवर बोले, हे राजपुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ इच्छा हो तो वरदान मांग लो। इस बात का संदेह न करना कि ये कहाँ से लाकर हमको देंगे। नारायण जी की कृपा से हम सब पदार्थ तुझे दे सकते हैं। यह वचन सुनते ही देवहूति हंसकर बोली, हे स्वामी, आप लोक और परलोक दोनों जगह का सुख देने वाले हैं। जब मैंने आप जैसा पति पाया तो मुझे किस वस्तु की कमी है। मेरे पिता ने आपको ऐसे ही महापुरुष और गुणवान जानकर मुझे आपको अर्पण किया है। एक बार मुझे अपने साथ गृहस्थी का संयोग होना बहुत है। सदा भोग विलास की चाहना करने की अच्छा नहीं होता। यह बात सुनकर कर्दम जी ने कहा, तू संतोष रख, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। अपने पति का यह वचन सुनकर देवहूति के मन में विचार किया कि मेरे पास कुछ गहना कपड़ा या स्थान आदि संसारी सुख भोग करने के योग्य नहीं है। मेरा शरीर मिट्टी व धूलि से भरा है, किस तरह भोग विलास होगा। कर्दम ऋषिवर अंतर्यामी थे। उनके मन का हाल जानकर उसी समय एक विमान, सुनहरा जड़ाऊ, बहुत लंबा चौड़ा, जिसमें चारों तरफ मोतियों की झालरें बंधी, मखमली बिछौना बिछे और झाड़ व फानुस लगे थे, अपने योग फल से प्रकट किया। उस विमान में अनेक प्रकार के मकान अलग अलग इंद्रपुरी के समान बने थे। अनेक प्रकार के फल फूल वृक्ष के भी लगे थे। अनेक रंग के पक्षी उस विमान में सुहावनी बोली बोलते थे। अच्छे अच्छे जलाशय बने थे। संसारी सुख के सब पदार्थ उसमें रखे थे। देवहूति ने उस विमान की शोभा देखकर मन में विचार किया कि धूली लगा हुआ मेरा शरीर इस विमान पर बैठे योग्य नहीं है। यह संदेह देवहूति के मन में जानकर उसी समय कर्दम जी ने अपने योग्य बल से एक नारायण कुंड
जिसमें बहुत निर्मल पानी भरा हुआ और कमल का फूल पर भ्रमर गूंज रहे थे, प्रकट करके देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तू इस कुंड में स्नान कर। ऋषिवर की आज्ञा से जब देवहूति ने उस कुंड में स्नान किया तो वह बहुत सुंदर दिव्य रूप देवकन्या के समान 12 वर्ष की अवस्था होकर जड़ाऊ गहने व उत्तम वस्त्र पहने उनमें से बाहर निकल आई। उनके साथ 1000 दासी भी बहुत सुंदर गहने व कपड़े पहने, हाथों में चमर आदि वस्तुएं लिए हुए उस कुंड में से बाहर निकलकर बोले, हे राजपुत्री, जो आज्ञा हो सो करे। उस समय राजपुत्री ऐसी सुंदर मालूम होती थी कि कामदेव की स्त्री रति भी उनके समान कुछ नहीं थी। जब कर्दम ऋषिवर ने उस चंद्रमुखी का रूप देखा तो अपने तन से निहार कर मन में विचार किया कि मुझको भी उचित है कि अपना शरीर देवहूति के साथ प्रसंग करके योग्य बनाऊं। ऐसा विचार कर कर्दम जी ने भी उस कुंड में स्नान किया, सो वह भी दिव्य रूप अश्विनी कुमार का समान अति सुंदर 16 वर्ष के हो गए। जब नारायण जी की कृपा से दोनों मनुष्य तरण हुए तब कर्दम जी ने बड़े प्रेम से देवहूति का हाथ पकड़ा, उस विमान पर चढ़ गए। सब दासियां भी उस विमान में जाकर अपना अपना काम करने लगी। सुख विलास के जो पदार्थ वैकुंठ और इंद्रलोक में रहते थे, वह सब पदार्थ परमेश्वर की दया से उस विमान में कर्दम ऋषिवर और देवहूति के लिए वर्तमान थे। उस विमान पर बहुत दिनों तक कर्दम जी और देवहूति ने रहकर संसार का सुख उठाया। जब उनका चित्त नहीं कहीं लग जाने को चाहता था तो वह विमान पवन के समान उड़ता हुआ इंद्रलोक, वरुणलोक, कुबेरलोक, गंधर्वलोक आदि सब लोकों में और मंदराचल आदि पहाड़ों पर एक क्षण में चला जाता। देव कन्या और देवता आदि उस विमान की सुंदरता और रचना देखकर कर्दम जी और देवहूति के भाग्य की बड़ाई किया करते थे। जब इसी समय कर्दम ऋषिवर को 10,000 वर्ष देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए बीत गए और उनके नव कन्या उत्पन्न हुई, तब कर्दम जी ने कहा कि मैं संसारी भोग विलास छोड़कर फिर नारायण जी के तप व ध्यान करूं। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तुम कहो तो मैं परमेश्वर का भजन करने चला जाऊं। अब मेरा चित्त गृहस्थी में नहीं लगता। यह वचन सुनकर देवहूति हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हरिभजन करना बहुत अच्छी बात है। मैं भी आज से संसारी सुख विलास में भूलकर आपकी सेवा टहल से विमुख रही। मुझे उचित था कि आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति पाती। सो संसारी सुख भोगने से नव कन्याएं उत्पन्न हुई है। इनका विवाह करने का सोच मुझे लगा है। इनका विवाह करके मैं भी बंधन से छूटती तो आपके साथ आपकी सेवा टहल करने के लिए चलती। सो इन कन्याओं का विवाह कर दीजिए और मुझे भी अपने साथ लेकर वन में चलकर हरिभजन कीजिए। आपके चले जाने के उपरांत मैं इनका विवाह करने के लिए कहाँ वर पाऊंगी। अब तक मैंने संसारी सुख के लिए आपकी सेवा की, जो आपको परमेश्वर भाव जानकर आपके टहल करती तो आपका परलोक बनाकर आवागमन से छूट जाती। मैंने अपने बाप के यहाँ महात्मा लोगों से यह बात सुनी है कि जिसने मनुष्य तन पाकर हरिभजन व सत्संग नहीं किया और संसारी मोह माया में फंसकर भ्रष्ट हुए, उनका जन्म लेना निष्फल समझना चाहिए। परमेश्वर की माया ने मुझे ठग लिया। जो आप ऐसे महापुरुष पति पाने पर भी मैंने हरिभजन नहीं किया। संसार में जो मनुष्य सालग्राम व ठाकुर जी का भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, उन्हें जीते हुए मृतक के समान मानना चाहिए। यह बात सुनकर कर्दम ऋषिवर के मन में विचार किया कि परमेश्वर ने मेरे यहाँ अवतार लेने के लिए वरदान दिया था, सो अभी तक जन्म नहीं लिया। गृहस्थी छोड़ देने से यह बात रह जाएगी। कर्दम ऋषिवर परमेश्वर का यह वचन याद करके अपनी स्त्री से बोले, हे राजपुत्री, तू अपना मन में किसी बात का संदेह मत कर। तेरे घर में नारायण जी अवतार लेंगे। ऐसा कहकर कर्दम ऋषिवर ने देवहूति के साथ भोग किया। सो हरि इच्छा से उसी समय उनका गर्भ रहा। 24वां अध्याय। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब देवहूति के गर्भ में कपिलदेव मुनि का वास किया तब कर्दम ऋषिवर उनके मुखारबिंद का प्रकाश देखकर बोले, हे राजपुत्री, तेरे घर में परमेश्वर अवतार लेने के वास्ते आए हैं, सो तू किसी बात की चिंता मत कर। अब हम तप करने के लिए जाएंगे, तुम मेरी प्रीति कम करो। यह वचन सुनते ही देवहूति बहुत प्रसन्न होकर बोली, हे प्राणनाथ, मैं इस बात का किस तरह विश्वास करूं। देवहूति अपने पति से यह कह रही थी। उसी समय ब्रह्मादिक देवताओं ने वहां आकर देवहूति को निश्चय कराने के लिए कहा, हे राजपुत्री,
तेरा जप तप नियम व धर्म सब सफल हुआ। अब तेरे गर्भ से परब्रह्म परमेश्वर कपिलदेव मुनि का अवतार लेकर संसार में तेरा यश व कीर्ति बढ़ावेंगे। उनके उत्पन्न होने से तुम्हारा नाम सदा संसार में स्थिर रहेगा और तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानता की काटी जमी है उसको ज्ञान रूपी अग्नि से वह जला देंगे। तुम उनको अपना बेटा मत समझना, वह आचार्यों को संख्या योग का ज्ञान सिखाने के लिए अवतार लेते हैं। जब धर्म की हानि हो जाती है तब वह संसार में अवतार लेकर धर्म की बढ़ती और पाप का नाश करते हैं। यह कहकर देवता लोग देवहूति और कर्दम ऋषिवर की परिक्रमा करके अपने अपने लोक को चले गए। देवहूति को हरि मंदिर जानकर उनका दर्शन करने से वह बहुत आनंदित हुए। जब 10 महीने बीतने के उपरांत कपिलदेव मुनि ने अवतार लिया तब कर्दम ऋषिवर परमेश्वर के सब लक्षण उनके अंगों में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस समय देवताओं ने आनंद की दुर्गमी बजाकर आकाश से फूल बरसाए। गंधर्वों ने नारायण जी का यश गाया। अप्सराएं आकाश में आकर अपने अपने विमानों पर नाचने लगी। तीनों लोक में मंगलाचर हुआ। चारों दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषिवर ने उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना तब उनके साथ सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की कि हे आदि पुरुष भगवान, तुम्हारा नाम लेने और दर्शन करने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगी व ऋषिवरों को जल्दी से ध्यान नहीं मिलता। मेरा बड़ा भाग्य है जो आपने मेरे यहाँ अवतार लिया। कदाचित अब मैं मुक्ति पदवी को न पहुँचूं तो मुझे बड़ा आगामी समझना चाहिए। मैंने देवताओं के मुख से सुना था कि आपने ज्ञान का उपदेश करने के लिए अवतार लिया है। सो दया करके मुझे ऐसा ज्ञान सिखलाइए कि जिस ज्ञान के प्रताप से इस शरीर को छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। जिस समय कर्दम जी ये स्तुति कर रहे थे उसी समय फिर ब्रह्मा जी, सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार ने वहां आकर कपिलदेव जी के हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, जैसा आपने अपने मुखरबिंद से कहा था वैसा करके अपना दर्शन हम लोगों को दिया। संसार में तुम्हारा नाम कपिलदेव मुनि प्रसिद्ध होगा। फिर ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि तुम अपने नव कन्याओं का विवाह नव ऋषिवरों से कर दो। सो कर्दम जी और देवहूति ने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषिवर से, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषिवर से, हवि का विवाह पुलत्स्य मुनि से, गति नाम की कन्या का विवाह पुल ऋषिवर से, योग्य का विवाह कृतु ऋषिवर से, ख्याति का विवाह भृगु ऋषिवर से, अरुंधि का विवाह वशिष्ठ ऋषिवर से, शांति का विवाह अथर्ववन ऋषिवर से कर दिया। सो यज्ञ की सब क्रियाएं अथर्ववन वेद के प्रमाण से होती है। विवाह करने के उपरांत ऋषिवर लोग अपनी अपनी स्त्री समेत कर्दम व देवहूति से विदा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी और सनकादिक ऋषिवर भी कपिलदेव मुनि को दंडवत करके चले गए। कर्दम जी ने अपनी कन्याओं को विदा करके कपिलदेव मुनि से विनय किया कि हे महाप्रभु, संसार में यह जीव वारंवार जन्म स्मरण में फंसे रहने से मुक्ति पाने की इच्छा नहीं करते और अनेक प्रकार का दुख उठाकर भी दुख देने वाले उस अधर्मी को नहीं छोड़ते। इसका क्या कारण है? और आपसे यह पूछता हूँ कि कौन उपाय करने से यह मन जो परिवार के मोह माया, परिवार और संसार सुख के फंसने से नष्ट हो रहा है, इस माया रूपी जाल से छूट सकता है। कर्दम जी का यह वचन सुनकर कपिलदेव जी मुनि ने कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तब 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण उन पर रहता है। सो तुम यज्ञ करके देव ऋण, वेद पढ़कर ऋषि ऋण और संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण, तीनों ऋणों से अरुण हुए। अब हरि भजन करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो तुम अपना मन संसार से विरक्त किया चाहते हो तो धीरे धीरे साधन करके संसारी प्रीति छूट जाएगी। तुम इस तन को जूठा समझो। जिस तरह पानी में बुल्ला आता है और उसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा व आकाश कोई वस्तु नहीं होती, उसी तरह उस तन को निषिद्ध समझकर उसका अहंकार मत करो।
प्राण निकलने के उपरांत इस शरीर किसी काम का नहीं आता, इसलिए शरीर से प्रीति करना न चाहिए। प्रेम उस वस्तु से करे जो सर्वदा स्थिर रहे, उसका कभी नाश न हो। उसके प्रकाश से इस तन को चलने, सुनने, देखने और खाने का सामर्थ्य है, उसका ध्यान करो। उस चमत्कार को सब जीवों के तन में मेरी शक्ति समझकर किसी वस्तु से प्रीति न करो। मेरे आकाश को प्रतिदिन अपने शरीर में ध्यान धरकर देखो, तब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। हे पिताजी, संसारी जीव इस ज्ञान को भूलकर केवल अपने तन, धन और परिवार पर अहंकार करते हैं, इसलिए मैंने धर्म और ज्ञान का उपदेश करने के लिए यह अवतार धारण किया है। हे ऋषिवर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर 6 शत्रु मनुष्य के शरीर में रहकर संसारी जीवों को भुलवा देकर नष्ट करते हैं। उन्हीं के मद में मनुष्य अंधा होकर अधर्म करता है। जो उनके वश में न होकर उन्हें अपने अधीन रखे, वह मनुष्य वन में रहे चाहे घर में, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने शरीर, अपनी स्त्री, अपने पुत्र और परिवार को अपना जानता है, तब तक उसको मृत्यु और सब किसी का डर है। जब उसे मेरी आज्ञानुसार ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह कालाधिक सबसे निडर हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषिवर ने विदुर जी से कहा। यह ज्ञान सुनते ही कर्दम जी ने अपना मन विरक्त करके कपिल देव जी से विनय किया, महाराज, अब मुझे चाहिए कि वन में जाकर आपके चरण का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा मन संसारी माया में फंसा रहेगा। आप यही ज्ञान अपने माता को भी सुनाकर भवसागर पार उतार दीजिएगा। यह बात सुनकर कपिल देव जी ने कहा, हे पिता, तू वन में जाकर अपने स्वरूप का ध्यान धरना और साधु महात्मा की संगति करना, जिनकी मंडली में सदा मेरी कथा, कीर्तन व चर्चा होती है। उनके सत्संग और मेरे ध्यान के प्रताप से तुम्हारा मन फिर संसारी माया की तरफ नहीं दौड़ेगा। ओम शांति शांति शांति।